न्यूज की टीम इस समय कुपवारा के केरन एलओसी सेक्टर की तरफ जा रही है और तस्वीरों के जरिए मैं फिरोज को कहना चाहूंगा ये रास्ता दिखाए। बर्फ से ढके पहाड़ और ये रास्ता जो है, इस रास्ते पर काफी ज्यादा फिसलन जो है पैदा होती है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, भले ही ये पहाड़ खूबसूरत हो, भले ही यहाँ पर नज़ारा खूबसूरत हो, लेकिन इन पहाड़ों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी छुपते हैं जो यहाँ का अमन चैन बिगाड़ने की लगातार कोशिशें और साजिशें रचते हैं। लेकिन आज इंडिया न्यूज पर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से इन सीमावर्ती इलाकों पे सुरक्षा बलों के जवान, जिनमें इंडियन आर्मी, बीएसएफ के जवान पहरेदारी करते हैं ताकि किसी भी घुसपैठ, किसी भी आतंकी को घाटी के इस इलाके में आने की इजाजत ना मिले, यानी उसको मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल हम जा रहे हैं केरन के सेक्टर में, जहां पर आपको पूरा व्यू दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो पहाड़ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के अंदर किस तरह से सेना का अभियान चल रहा है। यानी एंटी टेरर ऑपरेशंस की जहां तक बात आती है तो लगातार कश्मीर घाटी के इन्हीं जंगली इलाकों में आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना के पैरा कमांडोज और बीएसएफ की कमांडो विंग जो है छानबीन करती है ताकि कश्मीर घाटी में अमन से जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाए। यानी अगर हम बात करें कर्तव्य पथ से लेकर घाटी के इस आखिरी गांव जिसे केरन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर किस तरह से रिपब्लिक डे के मौके पर सेना के जवान तैयारी करते हैं, विजिल बनाए रखते हैं, ये हम आपको इंडिया न्यूज पर आज दिखाएंगे। रिपब्लिक डे के मौके पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है केरन सेक्टर में, जो कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पड़ता है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये कुपवाड़ा के केरन की उन शूरवीरों की तस्वीरें हैं जो 24 घंटे इस सीमा पर तैनात रहते हैं और लगातार यहाँ पर चौकसी बरते हुए हैं। किस तरह यहाँ पर विजिल बनाया जाता है, यानी किस तरह से यहाँ पर इन सीमावर्ती इलाकों में हिफाजत की जाती है, ये आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए पता चलेगा। देश का पहला चैनल इंडिया न्यूज, जिस पर हम ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये नाला जो है बिल्कुल किशन गंगा में जो है मिलता है। आगे जो आप ये फेंस देख रहे हैं, इस फेंस के उस पार पीओके का इलाका पड़ता है जिसे हम नीलम वैली कहते हैं, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये इलाका जो है वहाँ पर लगातार जो है घुसपैठ करने की कोशिश आतंकी हमेशा करते रहते हैं। तो इन्हीं घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए सेना के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। तस्वीरें आपको जीरो लाइन से हम दिखा रहे हैं कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की, कि किस तरह से इन सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बरती जाती है। और देश का पहला चैनल इंडिया न्यूज जो आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इंडिया न्यूज जीरो लाइन एलओसी तक पहुंच चुका है और यहाँ की तस्वीरें जो भारतीय सेना के वीर जवान हैं वो किस तरह से सरहदों की हिफाजत करते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और पहाड़ी इलाके हैं और इन हिली टेरेन्स पर विजिल बनाना कई सारी चुनौतियां होती है, क्योंकि घाटी में मौसम जो है काफ़ी ठंडा है, तापमान 0 से नीचे जाकर -20 डिग्री सेल्सियस जो है हो चुका है। और इस ठिठुरती ठंड में किस तरह से सेना के ये जवान यहाँ पर अलर्ट रहते हैं 24 घंटे, घर से दूर, फ़ोन नेटवर्क से दूर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दुश्मन का खतरा हमेशा रहता है और दुश्मन की इन कोशिशों को, इन साजिशों को सेना का ये जवान जो है हमेशा विफल बनाता है।
इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट पे हम इस समय मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विजिलेंस जो है यहाँ पर बरती जाती है। ये एक बंकर है जो कि बिल्कुल जीरो लाइन के पास में पड़ता है और इस बंकर के अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक जवान जो आपको चेक करेगा और बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की चेकिंग जो है यहाँ पर की जाती है हर एक व्यक्ति को। यानी इस फॉरवर्ड पोस्ट के अलावा जितने भी गांव के इलाके के लोग हैं उनको इसी तरह से चेक किया जाता है। इस गांव की जहां तक बात आती है, बिल्कुल नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास में ही ये गांव है और इस बंकर में जहां पर हम इस समय मौजूद है, नियंत्रण रेखा के बिल्कुल साथ में लगता है ये बंकर। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैक किया जाता है, दुश्मन पर किस तरह से नजर रखी जाती है। 24 घंटे एक जवान जो है किस तरह से दुश्मन पर नजर रखता है। यहाँ पर एक जवान तैनात है और ये बिल्कुल जो है ट्रैक करता है दुश्मन की मूवमेंट को, क्योंकि आगे जो आपको फिरोज तस्वीरों में दिखाएंगे ये पीओके वाला इलाका है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है जिसे नीलम वैली भी कहा जाता है। और जो दरिया बीच में बहता है इसे नीलम वहां से कहते हैं, लेकिन हमारे साइड से इसे किशन गंगा कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर एक जवान जो है बिल्कुल मुस्ताशी बरते हुए है और लगातार सतर्क ये जवान जो है हमेशा एलओसी पर होते हैं जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं। और इसी तरह का बंकर जो है बिल्कुल आपको यहाँ से दिखाएंगे फिरोज, एक बंकर यहाँ से भी है और इस बंकर के नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डाउन स्टेयर्स है और ये इस जवान के लिए सोने की जगह भी है, क्योंकि 24 घंटे एक जवान को यहाँ पर तैनात रहना पड़ता है। यहाँ पर बिस्तरा भी लगा होता है और यहाँ से आपको फिरोज दिखाएंगे कि किस तरह एक जवान 24 घंटे वेपन लेकर यहाँ पर दुश्मन पर नजर रखे हुए है। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि ये जो है फॉरवर्ड पोस्ट है, बिल्कुल एलओसी के सटीक ये एरिया पड़ता है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेपन्स भी रखे गए हैं क्योंकि जब भी उस तरह के हालात हो, और इन वेपन्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट बार बार मिलता है कि जो दुश्मन है, जो घुसपैठी है, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर एक जवान तैनात इस बंकर पर रहता है और इन सीमावर्ती इलाकों में जो विजिलेंस बढ़ती जा रही है उससे दुश्मन भी कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए मजबूर होता है। फिलहाल इंडियन आर्मी की इस फॉरवर्ड पोस्ट पे हम हैं जहां से हम आपको आगे का नजारा भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये इलाके जो है विजिलेंस में होते हैं इंडियन आर्मी के और किस तरह से यहाँ पर पहरेदारी होती है। कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाका केरन में हम इस समय मौजूद है। मेरे वीजे फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि केरन वैली और इससे लगने वाला इलाका नीलम, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखेगा भी। ये जो आप घर तस्वीरों में देख रहे हैं ये पीओके के इलाके के लोगों के घर है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां से फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि दो झंडे भी लगे हुए हैं। एक पीओके का झंडा है, दूसरा पाकिस्तान का झंडा है। और इस झंडे के बिल्कुल उस तरफ जो है कई सारे घर, कई सारे होटल्स, यानी मुजफ्फराबाद का ये टूरिस्ट स्पॉट जो है ये नीलम वैली है। और लगातार जो है इन्हीं इलाकों में जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, बिल्कुल जो आप ये टॉप देख रहे हैं, जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इसे नीलम टॉप के नाम से जाना जाता है। और जो रोड्स आपको दिख रहे हैं ये चक से कुंडा की तरफ रोड जाता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दो गांव जो चक और कुंडा की तरफ जाते हैं। मुजफ्फराबाद का ये डिस्ट्रिक्ट जिसे नीलम कहा जाता है। और यहाँ पर बाउंड्रीज की जहाँ तक बात आती है, बिल्कुल ये जो दरिया आप बीच में से बहता हुआ देख रहे हैं इसे किशन गंगा के नाम से जाना जाता है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इसे नीलम, दरियाई नीलम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन पर किस तरह से नजर रखी जाती है, लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट बार बार मिलता है कि इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही है। और जो भी मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें या इन इलाकों की बात करें, यहाँ पर आतंकियों के कई सारे कैंप्स होते हैं जहाँ पर आतंकियों की संख्या हमेशा इस ताक में रहती है कि कब उनको घुसपैठ करने का मौका मिले। लेकिन सीमा पर तैनात ये वीर जवान किस तरह से दुश्मन पर नजर रखते हुए है और दिन की शुरुआत किस तरह से इस फॉरवर्ड पोस्ट पर होती है
हम एक वीर जवान से बात करने की कोशिश करेंगे जहां देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम तर तैयारियां चल रही है। और इस तरह अगर हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो जहां पर 24 घंटे विजिलेंस बरतनी पड़ती है, यानी 24 घंटे आपको दुश्मन पर नजर रखनी पड़ती है। हम जवान से बात करेंगे। आप मुझे बताइए, एक जवान के दिन की शुरुआत किस तरह होती है, ये बताइए। जवान के दिन की शुरुआत रेजिमेंट के द्वारा दिए गए ऑपरेशनल टास्क और फॉर्मेशन के द्वारा गए ऑपरेशनल टास्क के ऊपर निर्भर करता है। एक जवान सुबह उठता है और फेंस चेक करता है। फेंस चेक करने के बाद जवान क्लास अटेंड करता है। क्लास अटेंड करने के बाद हमारा डे पेट्रोलिंग और डे सर्वेलेंस निकल जाता है। नाइट के टाइम हमारा अम्बूश निकल जाता है। हम इधर से एनिमी का एरिया डोमिनेट करते हैं और इस तरह जवान अपना पूरा दिन टाइम निकालता है। दुश्मन जो है हमेशा ताक में रहता है कि कब उसको मौका मिले वो घुसपैठ करे या ऐसी कोई एक्टिविटी करे जिससे यहाँ का माहौल जो है, यहाँ पर जो बना हुआ माहौल है, वो कहीं ना कहीं उसमें खलल पैदा हो जाए। तो दुश्मन पर किस तरह से नजर रखी जाती है इस फॉरवर्ड पोस्ट से? इंडियन आर्मी हर टाइम अलर्ट रहती है, हमेशा दुश्मन के ऊपर नज़र बनाई रखती है। एलओसी पर जवान किस तरह अलर्ट रहते हैं, ये हमारे व्यूवर्स को बताइए जो देश भर के लोग आपको देख रहे हैं। हमारे जवान एलओसी पर लेटेस्ट हथियार सामग्री, न्यू टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट यूज़ करके एलओसी पर तैयारबंद है। इसके अलावा इस लोकेशन में यूज़ होने वाले स्पेशल इक्विपमेंट और हमारे को क्लोथिंग दी जाती है जिससे जवान का मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। जहां देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश के यही वीर जवान जो है इन सीमाओं पर सरहदों की हिफाजत करते हैं। 26 जनवरी के मौके पर कितना अलर्ट एक फौजी को रहना पड़ता है, ये बताइए। इंडियन आर्मी हमेशा अलर्ट रहती है। हम दुश्मन के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं। हर परिस्थिति में मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला रखते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें इन्हीं फौजी जवानों की जहां पर नेटवर्क जो है काफ़ी कम रहता है और किस तरह से घर वालों से बात होती है, स्ट्रेस फ्री माहौल होना चाहिए इन जवानों के लिए, तो किस तरह से मेंटली फिट ये जवान रहते हैं इन सीमावर्ती इलाकों में जहां पर 24 घंटे आपको दुश्मन पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं बिल्कुल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां से हमेशा दुश्मन की यही हरकत होती है कि कब वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए, लेकिन इन्हीं कोशिशों को नाकाम करता है भारतीय सेना का ये वीर जवान। और इन्हीं कोशिशों को लगातार आतंकी भी करते हैं। किस तरह से मेंटल स्ट्रेस यहाँ के जवान जो है सब कुछ भूल के देश की सुरक्षा के लिए लगे होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि घर से दूर किस तरह से एक जवान यहाँ पर जो है अपने मेंटल स्ट्रेस को कैरी करता है। अगर हम बात करें स्ट्रेस फ्री माहौल एक जवान को होना चाहिए, तो यहाँ पर किस तरह आप वो सब चीज़ें मेंटेन रखते हैं? हम कंपनी की लोकेशन जहाँ पोस्ट पर सुबह के टाइम एक्सरसाइज या योगा करते हैं और उसके बाद हमारा सीनियर जूनियर से बात करता है। बटालियन तरफ से एक बड्डी पेयर सिस्टम बना रखा है जो कि बहुत बढ़िया है। इसमें दोनों बंदे आपस में बात करते हैं, वो प्रोफेशनली और पर्सनली बात हो सकती है जिसके कारण वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। भी इसके घर में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। हमारे को छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब जवान चाहे तब छुट्टी जा सकता है। हमारे को इधर हेल्थी और टेस्टी खाना मिलता है जिसके कारण जवान का मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। इसलिए जवान अपने आप को मेंटली फिट और स्ट्रेसनेस फ्री रखता है। बहुत बढ़िया। और किस तरह से हम लगातार इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ देश का एक पहला चैनल है जो घाटी के सीमावर्ती इलाकों से आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जवान यहाँ पर सीमा पर तैनात है और दिन की शुरुआत कैसे होती है इन फॉरवर्ड पोस्ट पर। और ये जो आप घने जंगलों वाला एरिया देखते हैं तो यहाँ पर लगातार भारतीय सेना के सर्च ऑपरेशंस जो है चलते रहते हैं, क्योंकि जो इनपुट बार बार मिलता रहता है कि जो पीओके वाले इलाके हैं जहाँ पर आतंकियों के कैंप्स होते हैं, तो वहाँ पर लगातार ये आतंकी कोशिश करते हैं कि कब उनको मौका मिले वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन लगातार जो चौकसी बरती जा रही है और इन जंगलों को किस तरह से सेना के पैरा कमांडोज की बात हो या इंडियन आर्मी के इन शूरवीरों की बात करें जो कि सीमा पर तैनात है, वो किस तरह से सरहद पर हिफाजत करते हैं, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।
दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर केरन के इस आखिरी गांव तक किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में देश का वीर जवान सरहद की हिफाजत करता है। बिल्कुल हम इस जगह पर है जो कि जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा है। यहाँ पर किस तरह से इस नियंत्रण रेखा के उस पार दुश्मन का इलाका पड़ता है और इस गांव का नाम नीलम के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान चौकसी बरते हैं। 24 घंटे यहाँ पर जो है वो तैनात रहते हैं क्योंकि लगातार जिस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिस हिसाब से बार बार ये इनपुट मिलता है कि आतंकी जो है लगातार घुसपैठ की कोशिशें करते हैं, तो इन्हीं सब को देखते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे भारतीय सेना के ये जवान किस तरह से सीमा पर तैनात होते हैं और 24 घंटे वो इसी पहरेदारी में लगते हैं ताकि कोई भी शख्स जो है इस नियंत्रण रेखा को पार न कर सके। हालांकि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान जो है हमेशा इस नज़र बनाए रखे होते हैं, दुश्मन पर नज़र रखे हुए होते हैं और लगातार जो वेपन्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी फिरोज़ आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से 24 घंटे इसी तरह का विजल जो है यहाँ पर बनाए रखे हुए होते हैं ये वीर जवान। और जहाँ देश भर में रिपब्लिक डे के मौके पर जो है लगातार कर्तव्य पथ हो या कश्मीर घाटी के इन सीमावर्ती इलाकों की बात हो तो लगातार फंक्शंस जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस बीच देश का ये वीर सैनिक जो है किस तरह सरहदों पर तैनात रहता है। फिलहाल हम जीरो लाइन के बिल्कुल पास में है और इंडिया न्यूज़ देश का एक पहला चैनल है जो लगातार सीमावर्ती इलाकों से रिपोर्ट कर रहा है और देश के हर एक व्यक्ति को ये दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है, किस तरह से यहाँ पर ट्रूप्स जो है अलर्ट है। बिल्कुल आपको फिरोज तस्वीरों में दिखाएंगे। ये गांव एक है जो कि पीओके में पड़ता है और इस गांव का नाम नीलम है और यहाँ पर बाउंड्रीज जो है आपको दिख रही है। बिल्कुल जीरो लाइन पर हम इस समय है और एक्सक्लूसिवली ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से नीलम वैली इलाकों से रिपोर्ट कर रहा है और देश के हर एक व्यक्ति को ये दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है, किस तरह से यहाँ पर ट्रूप्स जो है अलर्ट है। बिल्कुल आपको फिरोज तस्वीरों में दिखाएंगे। ये गांव एक है जो कि पीओके में पड़ता है और इस गांव का नाम नीलम है और यहाँ पर बाउंड्रीज जो है आपको दिख रही है। बिल्कुल जीरो लाइन पर हम इस समय है और एक्सक्लूसिवली ये रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से नीलम वैली माँ अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को